लेकिन अब बहुत एक्सपेक्टेशंस हेल्थ सेक्टर से भी बढ़ चुकी है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को वर्धमान हॉस्पिटल और आपका पूरा डिपार्टमेंट कैसे पूरा कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ में देखते हैं कि वो लोग मैजिक अब मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि बस जादू हो जाना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे फेस करते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो है आज हर मरीज चाहता है कि हम हॉस्पिटल जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारी सारी बीमारियां एकदम जाते ही ठीक हो जाए। और आजकल तो वैसे भी गूगल पे पढ़ करके देख करके लोग आते हैं, तो काफ़ी कुछ नॉलेज उनको पहले से होती है, तो उनको एक तरह से सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम उसको पूरा पेशेंट को पूरी उसकी बीमारी के बारे में समझाते हैं, उसके जो उचित जो जांचें हैं वही जांचें करवाते हैं और जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है वो उसी तरह से करते हैं जिससे कि मरीज को पूरा संतुष्टि मिले। इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो मरीज को सुविधाएं हैं वो अधिक से अधिक हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इस तरह के जो टूरिस्ट स्पॉट रहते हैं वहां पर और चुनौती हो जाती है हेल्थ सेक्टर के लिए, तो क्या इस तरह की चुनौतियां आप फेस करते हैं या फिर दूर दराज का क्षेत्र है तो इसलिए आपको लगता है कि और यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है? सर बिल्कुल, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब लोकल स्तर पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जगह के लिए जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह का उपयोग करके कोई भी परेशानी हो तो उसको दूर करके उसका प्रयास किया जा सकता है। और डॉक्टर मनोज, और वही जब भी थोड़ी देर पहले बालिका जी से हमने चर्चा की तो मानव संघर्ष और टाइगर संघर्ष के भी बहुत से केसेस मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब जानवरों के हमले से भी जो इंसान घायल होते हैं, तो उसको भी लेकर के आपको लगता है कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर में उसको लेकर के और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किसी ने लेपर्ड का कोई शिकार हो गया है, कोई दूसरे जानवर का शिकार हो गया है, तो उसके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हेल्थ सेक्टर में। कम से कम यहाँ पर जो है जो ये एरिया है इसमें एक अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी टाइप का यहाँ पर हो, तो उनको जो भी कोई भी यदि बाघों द्वारा नुकसान होता है किसी को तो तुरंत उसमें उसका इलाज हो जाए तो उससे उसको काफ़ी लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस मंच के जरिए जो सुझाव है वो आगे तक जा पाए, जो भी पॉलिसीज निर्माता है उनके लिए। ज्ञानेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ईजी होता है पेरेंट्स के लिए भी कि हर चीज के लिए वो स्कूल को ब्लेम कर देते हैं कि बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, टीचर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया, स्कूल में एक्टिविटीज नहीं हुई, वो ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो आप पेरेंट्स को, फैमिलीज को, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो कैसे, क्योंकि उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि वो भी शेप अप करे अपने बच्चों को। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के इतने उत्सुक रहते हैं कि हमारा बच्चा है ये क्लास टॉप करे, ये सिटी टॉप करे। टीचर्स मार भी देते तो पेरेंट्स को लगता था कि अच्छा है कि पिटाई हो रही है तो ठीक रहेगा, लेकिन अब तो केसेस हो जाता है। डॉक्टर मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अभी हमने डिजिटल लर्निंग की बात की और अब हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, टेलीमेडिसिन हो या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स हो, तो कैसे वर्धमान हॉस्पिटल इसे मेंटेन कर रहा है और डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में क्या बाकी जो पेशेंट है बहुत हेल्प होता है उसके लिए? बिल्कुल, आजकल जो नया जमाना है वो डिजिटलाइजेशन का ही है और इसके लिए वर्धमान हॉस्पिटल में तो विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। हमने पेशेंट की जो है अलग से आईडी बना करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, उसमें उसका रिकॉर्ड रखते हैं और किसी पेशेंट को यदि कोई कंप्लेन होती है तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर वो अपनी समस्या लिख देते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसको दोबारा मैसेज करके उसको सॉल्व किया जाता है और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा ध्यान है और उस आवा आईडी के माध्यम से पेशेंट की एक ही आईडी रहेगी, उससे उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो निकल जाया करेगा आधार नंबर से या उससे। तो ये डिजिटलाइजेशन के समय में ये बहुत ही जरूरी है और इस मरीज से इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पेशेंट दूर होता है, कई बार बहुत दूर होता है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, कोई बाहर है, तो वहाँ भी उसको सलाह मिल जाती है। पेशेंट को जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वहाँ रहते घर बैठे के उसकी ठीक हो जाती है। मतलब सिर्फ एक क्लिक में डॉक्टर हमसे दूर है, व्हाट्सएप कीजिए और आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर ज्ञानी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि इसके लिए किस तरीके से वर्धमान हॉस्पिटल काम कर रहा है? हमारे यहाँ जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको डील करने के लिए अलग से एक इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है,
उस इमरजेंसी वार्ड में सारे इक्विपमेंट रहते हैं। पेशेंट कोई भी आता है, स्टाफ आता है, डॉक्टर रहते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं। और बहुत ज़्यादा यदि कोई पेशेंट इस तरीके से कुछ उसको आईसीयू में एडमिट करने की, तो हमारे पास आईसीयू की सुविधा भी है, जिसमें कि सभी तरह के इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर तक के। तो सारा जो मैनेजमेंट है उसका पेशेंट का इमरजेंसी केयर के ऊपर करते हैं। ज्ञानी जी, इमरजेंसी की बात की तो कभी कभी इस तरह की आ जाती है कि गार्जियन समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम काफ़ी समझाते हैं, टीचर्स भी समझाते हैं कि आप परिस्थिति को समझिए कि बच्चा आपका क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों में कई बार गार्जियंस बहुत टूल दे देते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। स्कूल में आपने विश्वास किया है, टीचर्स पर विश्वास किया है, तो फिर विश्वास के आधार पर बच्चों को छोड़ना चाहिए। लेकिन और डॉक्टर्स को तो सर कहा ही जाता है मनोज जी कि वो भगवान के रूप रहते हैं। तो वही मैं अब आपसे समझना चाहती हूँ कि अब हॉस्पिटल्स के बीच भी एक होड़ सी मची हुई है, और जो मरीज रहता है वो भी समझ नहीं पाता है कि मैं किस हॉस्पिटल में जाऊँ। तो आपको क्या लगता है सर कि एक अच्छी हॉस्पिटल की क्या पहचान है, और वो कौन सी स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने भी मेंटेन किया हुआ है कि तमाम जितने भी लोग हैं वो आप पर भरोसा जताते हैं? मैं ये मानता हूँ कि वास्तविकता में एक अच्छे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा जो पहचान है कि उसमें सेवा भाव से काम होना चाहिए। मरीज को सेवा का जरिया मान करके यदि कोई हॉस्पिटल चलता है तो वो हॉस्पिटल सबसे बेस्ट होता है। वर्तमान हॉस्पिटल इसी थीम को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मरीज यदि डॉक्टर को भगवान मान रहा है तो मरीज भी डॉक्टर के लिए एक सेवा के लिए भगवान, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी को भगवान मान करके और जो है सेवा करनी चाहिए, तो वही भाव डॉक्टर का भी रहता है। तो ऐसे हॉस्पिटल को यदि अपन संचालित करते हैं, सेवा भाव से संचालित करते हैं, तो निश्चित रूप से उस जगह पेशेंट को आराम भी मिलता है तो और पेशेंट ठीक भी अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपका नाम है मिस्टर ज्ञानेंद्र, मुझे तो विज्ञान है वो टीचर्स ने भी समझा होगा, पेरेंट्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी। और डॉक्टर मनोज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नवदीप हॉस्पिटल के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि कैसे सेवा से जुड़ते हुए हमें काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ चीफ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर मानस सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ मानस जी भी जुड़े और संजीव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। और मैं आप दोनों को ही मंच में बुलाना चाहूंगी और हमारे एडिटर सर